गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक नमः श्री वरधमानाय निर्धत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां विद्या दर्पणाय विद्या दर्पणाय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्या जैन धर्मो मंगलम। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। ओम श्री मुनि संघ की जय। तत्व विचारणा में आज श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 569 की कुछ अंशों की विचारणा करेंगे। इसमें 458 है, फिर वो पत्रांक 569 शीर्षक है श्री सत्पुरुषों को नमस्कार। बंबई से लिखा गया पत्र है 1900 विक्रम संवत 1951। कोई भी कार्य करने के पहले महापुरुष परमात्मा एवं सद्गुरुओं की स्मृति करके, उनका विनय करके बाद में ही किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं। उसको संक्षिप्त मंगलाचरण भी कह सकते। जिनके जीवन में सत ज्ञान, सत दर्शन और सत संयम का प्रागट्य हुआ है, उनको कहते हैं सत्पुरुष। जिनको आत्मज्ञान, आत्म समाधि की उपलब्धि हुई है, ऐसे विशिष्ट महापुरुषों को कहते हैं सत्पुरुष। सर्व क्लेशों से और सर्व दुख से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और असत्संग और असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवृत्त नहीं होता, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। तो प्रस्तावना करते हैं। सभी जीव दुख से छूटना चाहते हैं और शाश्वत सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, मगर ज्यादातर लोगों को
उसका उपाय मालूम नहीं है, सो इधर उधर भटक करके कुछ वस्तुओं को पाने की इच्छा, तृष्णा और उसके अनुरूप प्रवृत्ति करने में ही अपना जीवन गंवा देते हैं और दुर्गति के दुखों को प्राप्त होते हैं। यहां कहते हैं भाई, अगर तुझे सभी क्लेश और सब दुख से आत्मा में जो अपनी चाह के अनुसार वस्तु या व्यक्ति सचित या अचित न मिलने से एक प्रकार की चिंता का भाव जो होता है उसको क्लेश कहते हैं। वो दुख रूपी है। क्लेश, मानसिक क्लेश को दुख कहते हैं। बहुत शब्दार्थ लिया जाए तो ख मायने इंद्रिय, इंद्रियों को जो प्रतिकूल लगे ऐसे पदार्थ और ऐसे संजोगों को प्राप्त होना उसको दुख कहते हैं। जब पदार्थ की मुख्यता होगी तो दुख होगा इंद्रियों की, और जब मानसिक दुविधा का अनुभव होगा तो उसको क्लेश कहते हैं। इन सब से छूटने का उपाय क्या है? नास्ति से कहा है शाश्वत आनंद की प्राप्ति का उपाय विश्व में क्या है? एकमात्र आत्मज्ञान है। यह आत्मज्ञान शब्द का निश्चय में प्रयोग किया गया है। आत्मा का सही ज्ञान, आत्मा का वास्तविक ज्ञान। आत्मा का वास्तविक ज्ञान आत्मा की सही श्रद्धा, आत्मा का सही परिज्ञान और आत्मा का सही अनुभव या संवेदन होने पर ही होता है। आगे भी ये बात 375 में ली है, 375 में लिया है। आत्मज्ञान का शाब्दिक अर्थ तो ये होता है कि आत्मा का सही स्वरूप से परिज्ञान होना, मगर यहां निश्चय अर्थ है कि रत्नत्रय की परिणति रूप आत्मा का जो परिणाम है उसको सच्चा आत्मज्ञान कहते हैं। विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। आगे बढ़े हुए साधकों के लिए है, इसलिए विचार का अर्थ यहां लेना तत्व विचार या आत्म विचार या सुविचारणा या धर्म ध्यान, जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। शब्द कोई भी प्रयोग करो। सही धर्म ध्यान होने के फल स्वरूप मोह ग्रंथि का जो भेद होता है और जो आत्मा का बोध होता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। यहां पर कल व्याख्या देखी थी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आत्मज्ञान, आत्म परिज्ञानम इष्यते बोध, आत्म परिज्ञानम इष्यते बोध। शब्द से, अर्थ से और वेदन से आत्मा के स्वरूप का ज्ञान यथार्थ रूप से होना उसको आत्मज्ञान कहते हैं। जब किसी को भी ये आत्मज्ञान की उत्पत्ति सुविचारणा के माध्यम से होती है, और सुविचारणा अपनी सत्पात्रता और श्री सद्गुरु का बोध,
इन दोनों के मिलने से उपयोग की निर्मलता और स्थिरता होती है, और वो जब अमुक हद पर पहुंचती है तो आत्मज्ञान का प्रारंभ हो जाता है। ऐसा सामान्य अर्थ है। विशिष्ट अर्थ प्रवचन सार में दिखाया है। वहां निश्चय नहीं से 238वीं गाथा की टीका में 4 चीज बताए। तत्वात् श्रद्धान, संयम, आत्मज्ञान, आगम ज्ञान और संयम। आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, आत्मज्ञान और संयम के युगपत्पन से जो उत्पन्न होता है, मगर वहां कुछ ऊंचे स्तर की बात की है। शुद्धोपयोगी मुनि की बात वहां कही है। यहां सामान्य आत्मज्ञान की बात भी ले लेना, क्योंकि यहां ऐसा नहीं कहा कि उत्कृष्ट आत्मज्ञान, ऐसा नहीं कुछ कहा है। विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होता। ये जो संदर्भ लिया है आत्मसिद्धि का, ज्यां प्रगटे सुविचारणा त्यां प्रगटे निज ज्ञान, जे ज्ञान क्षय मोह थे पामे पद निर्वाण। जे ज्ञान क्षय मोह थे पामे पद निर्वाण। जिससे मोह का उन्मूलन होता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। उसकी तरतमता हो सकती है। वो वीतराग दर्शन ही बताएगा कि वो गुणस्थान के अनुसार आत्मज्ञान की वृद्धि होती है। उसकी उत्पत्ति चतुर्थ गुणस्थान में होती है और प्राय करके उसकी उत्कृष्टता इस काल में सप्तम गुणस्थान में होती है। और फिर श्रेणी के बाद केवल ज्ञान हो जाता है। उसको आत्मज्ञान न करके परमात्म पद ऐसा लेना चाहिए। सदेह परमात्म पद, देह सहित पूर्ण पद की प्राप्ति हो गई, सो पूर्ण आत्मज्ञान है। अरिहंत और सिद्ध के ज्ञान में कोई तफावत नहीं है, दोनों का ज्ञान परिपूर्ण है। मगर यहां अभी मुमुक्षु को संबोधन करके लिखा गया है। और असत्संग तथा असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवृत्त नहीं होता। हमको सुविचारणा क्यों प्रकट नहीं होती, हमको पारमार्थिक तत्व विचारणा क्यों नहीं प्रकट होती, उसके 2 कारण बताए, असत्संग और असत प्रसंग। असत्संग में भाव की मुख्यता ले लेना और असत प्रसंग में द्रव्य की मुख्यता ले लेना। तो दुनिया के कारोबार में या तथाकथित धर्म के कारोबार में जो उलझ गया है उसको तत्व विचारणा नहीं होती। और असत प्रसंग, असत प्रसंग बाह्य को लेता है, जिसको आरंभ परिग्रह की बाह्य प्रवृत्ति कहते हैं। अशुभ आरंभ और परिग्रह तो अशुभ ही होता है, इसमें जो उलझा है। और असत्संग, जिसका चित्त और जिसकी चित्त वृत्ति शुभ अशुभ भावों में उलझी है, उसको शुद्ध भाव की उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि उपयोग 3 ही प्रकार का हो सकता है, अशुभ हो या शुभ हो
या शुद्ध हो। तीनों की तरतमताएं असंख्यात है। असंख्य प्रकार के अशुभ भाव भी हो सकते हैं, असंख्य प्रकार के शुभ भाव भी हो सकते हैं, और असंख्य तरतमता के शुद्ध भाव भी हो सकते हैं। जात एक है, तरतमता अलग अलग है। शुद्ध भाव की जात तो एक ही है, मगर शुद्ध भाव की तरतमता अनंतानुबंधी के अभाव से जो प्रकट हुआ वो आंशिक शुद्ध भाव है। और ऐसे ही आगे ले लेना, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संज्वलन, यथा पदवी ले लेना। असत्संग तथा असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवृत्त नहीं होता। दो चीज साथ में नहीं रहती। असत्संग असत प्रसंग भी रहे और धर्म ध्यान सुविचारणा भी होवे, ये दोनों साथ में नहीं चलते। इसमें कुछ कथन पद्धति का भेद भी है। कई महापुरुष आत्मज्ञान की उपलब्धि सप्तम गुण स्थान में ही कहते हैं, तो वो सिद्धांत पद्धति है। और कई लोग ग्रंथि मोह ग्रंथि का भेद होते जो दशा उत्पन्न होती है उसको सुविचारणा या धर्म ध्यान कहते हैं। बराबर है महाराज जी? जी दूसरे चतुर्थ से अध्यात्म पद्धति से सोचे तो, क्योंकि ऐसा अनेक ज्ञानियों ने कहा है जो मुनि नहीं थे। अब कौल लब्धि बल तय दयाल, तुम दर्शन पाए गयो खुशा, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। दर्शन मोह व्यतीत थयु पुज्यो बोध जे, देह भिन्न चैतन केवल चैतन्य ज्ञान जो, तेथे प्रक्षिण चारित्र मोह विलोकिये, वर्ते एवो शुद्ध स्वरूप नु ज्ञान जो, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। तो दोनों पद्धति का स्वीकार करना वो समीचीन है। सिद्धांत पद्धति से सप्तम गुण स्थान में आत्मा का अनुभव मान लिया जाता है और अध्यात्म पद्धति से इसका प्रारंभ चतुर्थ गुण स्थान से माना जाता है। तो आत्मज्ञान क्यों नहीं होता? कहते असत्संग और असत प्रसंग में लीनता होने से, असत प्रसंग और असत संग में उलझ जाने से, अपना उपयोग असत्संग असत प्रसंग में जब तक उलझा रहेगा तब तक स्वसन्मुख नहीं होगा, और स्वसन्मुख नहीं होगा और स्वसन्मुख होते होते शुद्ध आत्म द्रव्य का पर्याय परिचय नहीं करेगी, उसमें लीन नहीं होगी, तब तक शुद्ध आत्मज्ञान का प्रकाश होगा नहीं। अंश में स्थिरता होना अनिवार्य है। आंशिक आत्मस्थिरता के बिना मोह ग्रंथि का भेद नहीं होता। उसको कई लोग स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं, मगर वह अनुकूल नहीं है। स्वरूपाचरण चारित्र ज्यादा 8वें श्रेणी में माना गया है, उसको सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं। सम्यक्त के साथ जो आंशिक स्थिरता होती है
उसको सम्यक आचरण चारित्र कहते हैं। इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। असत प्रसंग और असत संग में रहना और विचारों को आत्मा में लीन करना, ये दोनों एक साथ होना नामुमकिन है। इसलिए जिसको आत्मज्ञान चाहिए उसको क्या करना, वो समय नाटक में भी बताया है यथापद्धि। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध कीनो है। 144 में गाथा में आचार्य महाराज ने कहा है, वहां कौन सा संदर्भ लेंगे वो बाद में आप लेना। समय सार में 144वीं गाथा में सकल नय और पक्ष से रहित जो होता है उसी को समय सार की उपलब्धि होती है। 144 समय सार मूल। अभी उपाय बताते हैं कि आत्मज्ञान की प्राप्ति का क्रम क्या है। आरंभ परिग्रह की अल्पता करने से असत प्रसंग का बल घटता है। बाहर से चालू करते हैं। आरंभ परिग्रह, अशुभ हो या शुभ हो, कोई भी कार्य, समारंभ समारंभ आरंभ मन वचतन कीने प्रारंभ, ऐसा बोलते हैं ना आलोचना पाठ में। कृतकार्यत मोदन करिके क्रोधादि चतुष्टय धरिके। और परिग्रह, परिग्रह मूर्छा परिग्रह, ऐसा सिद्धांत समझ लेना। और फिर इसके भेद 24, 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह यथासंभव समझ लेना चाहिए। आरंभ परिग्रह की अल्पता करने से संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण करो, घटाओ, शॉर्टकट करो उसका। आरंभ परिग्रहति की अल्पता करने से असत प्रसंग का बल घटता है। इसमें समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दुनिया की झंझटों को कम करके जो मन वचन काया के योगों को स्थिर करके श्री गुरु के मुखारविंद से सुना हुआ जो शुद्ध चैतन्य तत्व का बोध उसकी ओर अपने उपयोग को ले जाते हैं, वे यथा समय उस उपयोग को अंतर्मुख करते 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 एक क्षण ऐसी आती है जब उपयोग उपयोगी में लीन हो जाता। हालांकि प्रथम तो थोड़ा इतना करके ही निकल जाता है, क्योंकि विषय स्थिर होवे तो गुणस्थान भी बदल जाएगा। इसलिए इसकी मर्यादा है। चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में जो होगा धर्म ध्यान, उसकी मर्यादा है। वो 62 आंख में लिया, 62 में लिया है। तो धर्म, उत्तम धर्म ध्यान के मुख्य अधिकारी वो सर्वसंग परित्यागी मुनिराज है,
और वहां तो ऐसा बयान किया है कि सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज ही उसके मुख्य अधिकारी। इस पर पन्ना 190 है। छठवें अध्याय में चौथे गुणस्थान में आया हुआ पुरुष पात्रता को प्राप्त हुआ माना जा सकता है। वहां धर्म ध्यान की गौणता है। पांचवें में मध्यम गौणता है। छठवें में मुख्यता तो है परंतु वह मध्यम है। सातवें में मुख्यता है। मिल गए ऊपर से छठ। तो इस प्रकार शुद्ध भाव कहा जाएगा जब तक कि चतुर्थ पंचम गुणस्थान होगा तब तक, और जब सप्तम आ जाएगा सही रूप से तो वो शुद्धोपयोग हो जाएगा। इसकी भी कई तरतमताएं पड़ती है, वो बात अलग है। जो उत्कृष्ट प्रकार का शुद्धोपयोग, उसका वर्णन 14 गाथा और 92 प्रवचन सार। सुविदित पदार्थ सूत्र, और दूसरा वो यो निहित मोह दृष्टि आगम कुशलो विराग चरित अभ्युत्थितो महात्मा इति विशेषिता श्रवण। ऐसा करके शुद्धोपयोगी मुनिराज का वर्णन किया है। आरंभ परिग्रह की अल्पता करने से असत प्रसंग का बल घटता है। ये नेगेटिव लिखा, अभी पॉजिटिवली कहते हैं विधेयात्मक। सत्संग के आश्रय से असत्संग का बल घटता है। सत्संग में बैठना अलग है और सत्संग का आश्रय करना अलग है। बैठते तो बहुत लोग सत्संग में हैं, मगर सत्संग का आश्रय करना वो अपनी विचारधारा को स्वसन्मुख करने का जो पुरुषार्थ है वो सत्संग है, परमार्थ सत्संग। सत्संग के आश्रय से असत्संग का बल घटता है। ऐसे तो वो भले वो समय सार में उच्च कक्षा में लिया, यथा यथा आश्रवेभ्यो निवर्तते तथा तथा विज्ञान घनो भवति, और यथा यथा विज्ञान घनो भवति तथा तथा आश्रवेभ्यो निवर्तते। जी हाँ हाँ बोलिए। इष्टोपदेश असत्संग का बल घटने से आत्मविचार होने का अवकाश प्राप्त होता है। विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है। जब तक अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक उसको आत्मविशुद्धि कहते हैं, और आत्मज्ञान होने के बाद आत्मशुद्धि बढ़ती है। आत्मशुद्धि बढ़ती है, टर्मिनोलॉजी की बात है, कोई बात नहीं। असत्संग का बल घटने से आत्मविचार होने का अवकाश प्राप्त होता है। योग्य द्रव्य, योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य भाव, किसी भी कार्य की सिद्धि चारों के सानुकूल संयोग मिलने पर होती है। आत्मविचार होने से आत्मज्ञान होता है। ये श्रीमद् राजचंद्र की विचारधारा भी है, और उसको धर्म ध्यान धर्म ध्यान धर्म ध्यान, पहले व्यवहार धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान, और बाद में जब स्व में लीन होने का उपक्रम प्रारंभ होता है तो अभी निश्चय धर्म ध्यान हुआ नहीं,
निश्चय धर्म ध्यान की ओर लगा, और जब ऐसा समय आया कि ग्रंथि भेद हो गया तो वो निश्चय धर्म ध्यान में प्रविष्ट हो गया। वो करणान योग बताता है, जो दर्शन मोह के खंड करते हैं, एक यहां चला जाता है, एक यहां चला जाता है, 3 प्रकृतियों का। आत्मविचार होने से आत्मज्ञान होता है, और आत्मज्ञान से निज स्वभाव स्वरूप सर्व क्लेश एवं सर्व दुख से रहित मोक्ष प्राप्त होता है। यह बात सर्वथा सत्य है। तो अध्यात्म की परिभाषा होने से यहां पर गुणस्थान का भेद नहीं बताया है, वो समझ लेना चाहिए। वो ऐसे आत्मसिद्धि में बताया, ज्यां प्रगटे सुविचारणा त्यां प्रगटे निज ज्ञान, ये ज्ञाने क्षय मोह थई पामे पद निर्वाण। तो जब वो सुविचारणा की तरतमता बढ़ती है और जिससे विशेष आत्मशुद्धि विशिष्ट उत्तम कक्षा की समाधि लगती है, उसको आचार्य महाराज ने वो चार बताए, आगम ज्ञान, तत्वा श्रद्धान, आत्मज्ञान और संयम, इन 4 के युगपद पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रत्नकरण शावकाचार्य में मोक्ष का स्वरूप जो बताया वैसे ही मोक्ष का स्वरूप बताया है, जहां ये नहीं है, 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 ये नहीं है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ चतुर्थ गुणस्थान में होता है, और मोक्ष मार्ग का की समाप्ति दोनों तरह से ले सकते हैं। सदेह केवली को अगर ले लिया घाती कर्मों के नाश होने से, तो भगवान को सदेह परमात्मा कह दो, और अगर सिद्धांत से ले लिया तो जब तक कि परमाणु मात्र भी आत्मा से लगा है तब तक पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, तो वो सिद्ध लोक में ही प्राप्त होता। सो विवक्षावश अर्थ ले लेना चाहिए। निज स्वभाव स्वरूप सर्व क्लेश एवं सर्व दुख से रहित, ऐसे तो अवक्तव्य है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत बल, ये जब प्रकट होता है तो ऐसा जिसका स्वरूप ऐसा मोक्ष प्राप्त होता है, यह बात सर्वथा सत्य। इतना लेंगे। बहुत ही अच्छा विश्वाध्याय चला, और आप सभी लोग पुनः एक बार मंगला